5 दुर्वासा मुनि को जीवन दान। इस अध्याय में महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र को स्तुति करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि पर कृपालु हो उठा। भगवान विष्णु के आदेश से दुर्वासा मुनि अविलंब महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। स्वभाव से अत्यंत विनम्र होने के कारण महाराज अम्बरीश लज्जित हुए, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े थे। अतएव दुर्वासा को बचाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करनी प्रारंभ की। यह सुदर्शन चक्र क्या है? यह भगवान की दृष्टि है जिससे वे सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। स अक्षत स असृजत, यह वेद वाक्य है। यह सुदर्शन चक्र सृष्टि का उत्स है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें 1000 अरे हैं। यह अन्य सारे हथियारों के पराक्रम को ध्वंस करने वाला, अंधकार का नाशक तथा भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। यह धर्म स्थापना का साधन है और अधर्मों का विनाशक है। इसकी कृपा के बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता, अतएव भगवान इस चक्र को उपयोग में लाते हैं। जब महाराज अम्बरीश ने स्तुति की कि सुदर्शन चक्र कृपालु हो, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर दुर्वासा मुनि को मारने से विरत हुआ। इस तरह दुर्वासा को सुदर्शन चक्र को कृपा प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दुर्वासा मुनि ने वैष्णव को सामान्य व्यक्ति समझने के अपने घृणित विचार को त्याग दिया। कैष्णवे जाति बुद्धि। महाराज अम्बरीश क्षत्रिय जाति के थे, अतएव दुर्वासा मुनि उन्हें ब्राह्मणों से निम्न मानते थे और इसीलिए उन पर ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। इस घटना से हर एक को यह सीख लेना चाहिए कि जब वैष्णवों की उपेक्षा का गहित विचार किस तरह त्याग देना चाहिए। इस घटना के बाद महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को अच्छा भोजन खिलाया और राजा ने भी, जो उस स्थान पर 1 वर्ष से बिना कुछ खाए खड़े थे, प्रसाद ग्रहण किया। कालांतर में महाराज अम्बरीश ने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और वे भक्ति पूर्वक ध्यान करने के लिए मानस सरोवर के तट पर चले गए। श्री शुक्वाच एवं भगवता दृष्टो दुर्वासाश्चक्रतापित अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादोदुखितो 5 ग्रहीट। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखित होने के कारण राजा के चरण कमलों पर गिरकर उन्हें पकड़ लिया। तस्य सोदिमा वीक्ष्य पादस्पर्श विलजित अस्तावित धरेरस्त्वं कृपया पीडितो भूषम। 2। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वेदव्यास और भी अधिक संतप्त हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। अम्बरीशोद्वाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषपति त्वमाप्रस्त्वक्षति व्योम वायुमत्रिन्द्रियाणि च। 3। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो। तुम 5 इंद्रिय विषय ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हो और तुम ही इंद्रियां भी हो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्रराच्योत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयाडस्ते। 4। है भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाशकर्ता, भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। त्वं धर्मस्त्वमृतां सत्यान् त्वं यज्ञोऽखिल भोक् त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं तेज पौरुषवान परम। 5। है सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न को हुई हैं, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। तात्पर्य: सुदर्शन शब्द का अर्थ है शुभ दृष्टि। वैदिक आदेशों से पता चलता है कि यह संसार भगवान की चितवन से उत्पन्न हुआ। स अक्षत स असुजत, भगवान ने महत तत्व पर दृष्टि डाली और जब वह विषलुब्ध हुआ तो सारी वस्तुएं उत्पन्न होगी। कभी कभी पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण पिंड का विस्फोट था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतु तत्व माने तो वह समझ सकता है कि यह पिंड भगवान की चितवन से विषलुब्ध हुआ और इस तरह भगवान की चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। न मैं सुना भाखिल धर्म से त्वे हा धर्मशीलासुर धूमके त्वे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्ष से मनोजवायाधुत कर्मणे गृणीच्छे। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ उछल तारे के समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो।
तुम मन के समान तीव्रगामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे थे। शास्त्रों का वचन है, धर्म तो साक्षात भगवत नीतम। धर्म शब्द का अर्थ है भगवान द्वारा दिए गए आदेश या नियम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। असली धर्म तो भगवान की शरण ग्रहण करना है। अतएव असली धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। इसीलिए सुदर्शन चक्र को यहाँ धर्म सेतु अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को उद्यत था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा कर्म किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं, अतएव सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर तथा शूद्र असुर में भेद नहीं बरतता। जो कोई भी भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी को पहचान उसके लक्षणों के अनुसार ही की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए है, अतएव उसे अधर्मशील असुर धूमकेतु कहा गया है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे सारे असुरों के लिए अशुभ उछल तारे की भांति है। त्वतेजसा धर्ममेन सन्निहितांतम प्रकाशश्वदृशो महात्मनाम दुरत्ययस्ते महिमा गिरापते त्वद्रूप में तत्सत्सत परावरम। 7 है वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हों, स्थूल अथवा सूक्ष्म हों, उच्च अथवा निम्न हों, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप हो हैं। तात्पर्य: प्रकाश के बिना इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो भगवान को मूल दृष्टि है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भूत होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है, क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश ऊंच तथा नीच में अंतर बतला सकता है। सामान्यतया लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप से उच्च मानते हैं, किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करें तो हम उसकी असली पहचान पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है। यदा विसूष्टस्त्वं नंजनेन वैबलं प्रविष्टोर्जिदान्वम बाहुद्रोबर्घिशिरोध्राणी वोक्षनजस्रन प्रथने विषाद से। 8 है अजित, जब तुम भगवान द्वारा देत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच घुसने के लिए भेजे जाते हो तो तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेटों, जंघों, पांवों तथा शिरों को विलग करते रहते हो। सत जगलाण खल प्रहाणे निरूपित सर्वसो गदा भूता विप्र से चास्मत कुलदैव हेत्वे विदेश ही भट्ट तदनुग्रहो ही न। 9 हे विश्व के रक्षक, तुमको ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस गरीब ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। यद्यस्ति दत्तमिष्ठवा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुल नो विप्रदेव चेदिव्यो भवतु बिज्वर। 90 यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्ति कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न जलन से मुक्त कर दिया जाए। यदिनो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन्द्विजो भवतु विज्वर। 11 यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न हैं, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। श्री शुक्वाचिति संस्तुतो राज्ञो विष्णु उच्चकम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतो विप्रं प्रद्युदयाजाचनया। 12 शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की तो स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया। सम्मक्तो उस राग नेता पेंटूर्वासा स्वस्तिमान स्तत् प्रशंस्तमुर्विशन युज्ञान परमाशिष। 13 सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए।
तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। दुर्वासा ख्वाता हो अनंत दासाना महत्व दृष्टमध्य में कुताग 105 पियद्वाजन मडलानी समय से 14। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। दुष्कर को नुसाधुन आंदुस्तेजो व महात्मा नाम ये सद्भुही तो भगवान सात्वतामृष भोहरि। 15। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। ये नाम श्रुतिमात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थवय की वादासा नाम वशिष्यते। 16। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। राजननुगृहीतो 5 हन्त्वयाति कृणात्मना मद्घान पुषष्ठतः कृत्वा प्राणायन में भिरक्षिता। 197। हे राजनु, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। राजा तमकृता प्रथागमन काय क्षया चरणवोत्सडूह्य प्रसाद्य संभोजत। 18। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था, अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। 5 तमानीत मातिथ्यन सार्वकामिकम तृप्तात्मा नृत्य प्राप भुज्यतामिति सादरम। 19। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। प्रीतो 5 में अनुग्रही तो उसमें तब भागवत से वह दर्शन स्पर्शनाला पैरतिधेनात्मम धस्य आ। 20। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। तात्पर्य कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझ। जब शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी तो उनकी बुद्धि जागी। इसीलिए आत्ममेध सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ सके कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी तथा शिव जी की शरण लेनी चाहिए और वे बैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा न सका। अतएव वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ सके। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु इतने बड़े योगी होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए कहा जाता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझ। जब भी तथाकथित ज्ञानी तथा योगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने को संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचित कार्य करने में भगवान की उस पर कितनी दया प्राप्त है। कर्मावदात्मय तत्व गायंती स्वहस्जरियो मुहुः कीर्ति परम पुण्य च कीर्तयिष्यति भूर्यम। 29। स्वर्गलोक की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। श्री शुक्वाच एवं सड्डित्य राजान दुर्वासा परितोषित यविहाय सामय्य बरहालोक महत्कम। 22। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए, जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। तात्पर्य, यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए, किंतु उन्हें किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि महान योगी जन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। सिद्धलोक के निवासी किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें योग की सारी सिद्धियां सहज प्राप्त हैं। इस तरह महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी लोक को, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक को भी जा सकते थे। ब्रह्मलोक में हर व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे किसी दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहां के निवासियों को यह बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है और इस भौतिक जगत के हर जीव से आगे निकल सकता है। तथाकथित ज्ञानी तथा योगी किसी भक्त की तुलना नहीं कर सकते। संवत्सरों 5 तेगातवद्यावता नागतो गतः मुनिस्तदर्शना कायिक्षो राजा भक्षो बभूव। तेईस दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे 1 वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। गतेन ठ दुर्वांस 5 अम्बरीशो द्विजोपयोगाति पितृमहरत रे विमोक्ष व्यसन चर वीक्ष्य मेने स्ववीर च परानुभावम। 24 1 वर्ष बाद जब दुर्वांसा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं तो वे यह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया क्योंकि यह सब भगवान ने किया था। तात्पर्य: महाराज अम्बरीश जैसा भक्त नाना प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहता है। निसंदेह यह संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा पड़ा है जिनसे मनुष्य का सामना होता रहता है, किंतु भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वे सारे जगत के सम्राट थे और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने होते थे और इन कार्यों के बीच में दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करते रहते थे, लेकिन राजा इन सब को धैर्य पूर्वक सहता जाता था क्योंकि वे भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता था। किंतु भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, सर्वसिरचा हृदय सत्रिविष्ट है और वे अपनी इच्छानुसार कार्य चलाते हैं। यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा, किंतु भगवान उन पर दयालु थे। अतएव सारी बातें इस तरह से नियोजित हो सकों कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए और उन्होंने भक्ति योग के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ली। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्ति योग की शक्ति पर विश्वास हो गया, यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे। अतएव जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 6.47 में कहा है, योगिनामापि सर्वेषां पगतनान्तरात्मना अद्भवान धजते यो मां समय युक्तमी मत। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मुझ में सदैव विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वे योग द्वारा मुझसे भली भांति संयुक्त हो जाता है और सबसे महान होता है। इस तरह यह तथ्य है कि भक्त महानतम योगी होता है, जैसा कि महाराज अम्बरीश द्वारा दुर्वासा मुनि के साथ किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। एवं विधाने गुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलाप समवाह भक्ति अविरजया निरंश बकार। 27 इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश बहा परमात्मा तथा भगवान से भली भांति अवगत हो गए और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। तात्पर्य: महाराज अम्बरीश जैसा महान एवं शुद्ध भक्त ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान से भली भांति परिचित रहता है। दूसरे शब्दों में वासुदेव कृष्ण का भक्त परम सत्य के अन्य स्वरूपों से अवगत रहता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में की जाती है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। भगवान वासुदेव का भक्त सब जानता है। वासुदेव सर्वामिति क्योंकि वासुदेव कृष्ण में परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों निहित रहते हैं। मनुष्य को योग क्रिया द्वारा परमात्मा की अनुभूति नहीं करनी होती क्योंकि सदैव वासुदेव का ध्यान करने वाला भक्त सर्वोच्च योगी है। कोगिनामपि सर्वेषां, जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, यदि कोई वासुदेव का पूर्ण भक्त है तो वह सबसे बड़ा महात्मा होता है। वासुदेव सर्वागति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा वह है जिसे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो। इस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान का भक्त होने के कारण परमात्मा, ब्रह्म, माया, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत तथा सर्वत्र घटित होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अवगत थे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातं भवति। वासुदेव को जानने के कारण उनका भक्त वासुदेव की सृष्टि के भीतर हर वस्तु को जानता है। गासुदेव वह सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा भक्त इस भौतिक जगत के भीतर सुख के सर्वोच्च स्तर को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। नारायण प्रा सर्वे न कृतश्न निभ्यति स्वयापि वर्गनर्केष्वति वुल्यार्थदर्शिन। भागवत 6:17-28। भक्ति में स्थिर रहने के कारण भक्त इस जगत के किसी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इसीलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, चैतन्य चंद्रायत 5 कैवल्य नरकाब्ते त्रिजप पुराकाश पुष्पायते दुर्दांतिल रिकाल सर्प प्रटली प्रोत्खातर दष्टायते विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र दिश्व कीटायते यत्कारुण्य क्याक्ष वैभवर्ता तगौरमेव स्तुमय।
ऐसा व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान पुरुष की भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बनता है, उसके लिए कैवल्य अर्थात ब्रह्म में तल्लीन हो जाना नरक तुल्य है। भक्त के लिए स्वर्गलोक आकाश पुष्प के समान है, और सिद्धि की तो भक्त तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि भक्त को योग सिद्धि का उद्देश्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के माध्यम से भगवत भक्त बन जाता है। श्री शुक्वात अधाम्बरीशस्तनेषु राज्यं समानशीलेषु विसुज्य धीर वन विवेशात्मनि वासुदेवे मनोदथ दृध्वस्त गुण प्रवाह। 26। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से उपरत हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्रों में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। तात्पर्य, शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज अम्बरीश जीवन की किसी भी स्थिति में मुक्त थे। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि भक्त सदैव मुक्त होता है। यह यस्य हरिदासे कर्मया मनसा गया निखिला स्वप्यवस्था सुजीवन युक्त स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी इस तरह उपदेश देते हैं कि यदि किसी की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वह जीवन की किसी भी दशा में मुक्त होता है। निसंदेह महाराज अम्बरीश किसी भी दशा में मुक्त थे, किंतु आदर्श राजा के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां त्याग करके वासुदेव के चरण कमलों में एकाग्र हो। इसीलिए महाराज अम्बरीश ने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए। इत्ते तत्पुण्यमाख्यानमम्बरीशस्य भूते सजी तत्ननुध्यायन भक्तो भगवतो भवेत। 27। जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वे अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन के लिए उत्सुक रहता है तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत येन केन प्रकारेण अधिकाधिक धन कमाना चाहता है। ऐसी ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त यह सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यह सीमा है। वह भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है उतनी ही अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा जगती है। यह एक भक्त की दशा है। महाराज अम्बरीश अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से शुद्ध भक्त थे, क्योंकि उनका मन तथा उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी रहती थीं। सवे मन है कृष्ण पदारविंदयो वचान सिवे गुणानुवर्ण ने। महाराज अम्बरीश आत्मतुष्ट थे क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी थीं। सर्वोपाधि निर्मुक्ति तत्परत्वे निर्मलम हर्षिकेन हृषिकेश सेवरन भक्तिरुच्यते। महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाए रखते हुए भी अपना घर त्याग दिया और अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी और अधिक धन कमाना चाहता है, भक्ति में अधिकाधिक लगे रहने की यह प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लाती है। कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है वह अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त होता जाता है। अम्बरीशस्य चरित ये शृण्वन्ति महात्मन मुक्ति प्रयान्ति ते सर्वे भगवत्या विष्णु प्रसादतः। 28। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्री अद्भुतभागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि को जीवनदान नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।